ये जब तक सुख की लालसा जगत में है तब तक हमें जो सुख चाहिए वो सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी चाह प्रकृति से पूर्ण होने वाली नहीं। हम प्रभु के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं, तो हमारी पूर्ति परमात्मा से होगी, ना कि प्रकृति से। पर यही भ्रम हो गया हमको कि प्रकृति के भोग से हम सुखी हो जाएंगे, तो बस हमारा रास्ता गलत हो गया। और जब से हम अपने रास्ते से भटके तब तक आज तक अपनी मंजिल तय नहीं कर पाए, अर्थात सुख प्राप्त नहीं कर पाए। वह सुख जिसकी हम खोज कर रहे हैं वह हमारे हृदय में ही विराजमान है। पर जैसे दही, मक्खन, फिर घी, सीधे दूध में घी है पर आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसे हृदय में भगवान है। पर गुरु शरणागत, गुरु मंत्र नाम जप, शास्त्रों का विचार, शास्त्रों का स्वाध्याय, संयम, नियम, तब जाकर के वो परमात्मानंद जो हृदय में है उसके दरवाजे खुलते हैं और जीव भगवत साक्षात्कार करके प्रसन्न आत्मा हो जाता है। अखंड प्रसन्नता, कोई शोक, कोई चिंता, कोई भय बिल्कुल नहीं। जितना ब्रह्मलोक तक रचना है भगवान की वो सब मायामयी है। मायामयी रचना में हम कभी सुख का अनुभव त्रिकाल में न कर पाए हैं और न कर पाएंगे। चाहे ब्रह्मा का पद हो, चाहे प्रजापति पद हो, चाहे देवराजेंद्र का पद हो, या लोकपाल पद हो, या सम्राट पद हो, या योग की सिद्धियां हो, या मोक्ष सुख हो, जब भगवत प्रेम का स्फुरण होता है तो सब फीके लगने लगते हैं। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदारण्यादन्यत प्रकृतेरंतर बहिर्वापि नैवास्ति मधुर वस्तित्व कलितम ये नमस्तेभ्यः। जिसने ऐसा निश्चय कर लिया है कि मृत्यु लोक में क्या ब्रह्मलोक में भी वो सुख नहीं है जो हम खोज रहे हैं, वह सुख भगवान के धाम में, नाम में, रूप में, लीला में विराजमान है। जब तक हम भगवत धाम का आश्रय और वास स्वीकार नहीं करते, निरंतर भगवान नाम जप नहीं करते, प्रभु के रूप का ध्यान नहीं करते, उनकी लीला चरित्र का गान और श्रवण नहीं करते, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। कामनाओं का पुंज है ये संसार। एक कामना पूर्ण होती बहुत से खड़ी हो जाती है, और ये कामनाएं शोक का समुद्र हैं, था नहीं पा सकते, इतना शोक भरा हुआ है इन कामनाओं में। तो जब तक सुख धाम, प्रभु का नाम, प्रभु का धाम, प्रभु की रूप, प्रभु की लीला से हम नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। कोई कितना भी प्रयास कर ले, प्रकृति की मांग पूरी होने पर भी हमारी मांग पूरी नहीं होगी, क्योंकि हमारी मांग परमात्म सुख है, ना कि प्रकृति सुख। श्रीपाद कह रहे हैं, नमस्तेभ्यः, मैं उसे नमस्कार करता हूं जिसने ऐसा निर्णय कर लिया कि ना अंतर सुख है ना बाहर, अर्थात इस मृत्यु लोक के अंतर्गत ना सुख है, ना बाहर के जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महालोक, अतल, सुतल, पाताल, रसातल, तलातल, महातल, वितल, कहीं भी सुख नहीं। जो हम खोज रहे हैं, जो हम खोज रहे हैं, इंद्रिय और मन को तो ऐसा भ्रम हो गया है कि संसार में सुख है, सुंदर स्त्री मिल जाए, सुंदर पुरुष मिल जाए, सुंदर खाने पीने को कोई चिंता न रहे, खूब रुपया पैसा मिल जाए, यही। और इसमें चिंता न रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी भोग और ऐश्वर्य में चित्तवृत्ति तल्लीन हो गई है या अपहृत कर लिया है भोग ऐश्वर्य ने जिसकी चित्तवृत्ति का, वो कभी परमात्मा सुख का अनुभव ही नहीं कर सकता, वो कभी परमात्मा प्राप्ति का भाव ही नहीं कर सकता। इसलिए वो नमस्कार योग्य है जिसने मृत्यु लोक के सुखों का त्याग कर दिया और परलोक के सुखों की आशा छोड़ दी, और एकमात्र प्रभु के धाम का आश्रय लेकर प्रभु के नाम रूप लीला में तन्मय हो गया। वो वास्तविक नमस्कार योग्य है। यस्मिन् कोटि सुरद्र वैभव युवा भूषी रुहा पोषकाहा भक्ति सदवनिता महारसमयी यत्रम स्वयं श्लिष्यति यत्र श्री हरिदास वर्य गणिताः खट्टायमानाः शिला तद वृंदावनम अद्भुतम सुखमयम को नाम
नालंबते। जिस वृंदावन धाम की एक लता की समानता करोड़ों कल्पतरु नहीं कर सकते, जिस वृंदावन की रज की समानता वैकुंठ नहीं हो सकता, अगर वो वृंदावन धाम हमको कृपा करके स्वीकार किए हुए है, हमें आश्रय दिया, हमें वास दिया, ये हमारे ऊपर श्री जी की अहेतुकी कृपा। यस्मिन कोटि सुरद्ध वैभव युता भूषी रुहा पोषका। जहां के वृक्षों में इतनी सामर्थ्य है कि प्रेम लक्षणा भक्ति को प्रकाशित करके उसका पोषण करते हुए प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा दे, यहाँ की लताओं में इतनी सामर्थ्य है। वृंदावन की लता सम कोटि कल्पतरु नहीं। जैसे कल्पतरु के नीचे जाओ, जो कामना करो वो पूर्ण कर देगा, पर प्राकृतिक। पर वृंदावन की लताएं तो श्यामा श्याम की प्राप्ति करा देती है। भूषी रुहा पोषकाहा, जो भाव श्री प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराने में समर्थ है, वो भाव प्रकट कर देती है वृंदावन की लताएं, और उसका पोषण भी करती है। इसलिए वृंदावन की लता के नीचे नाम कीर्तन करना, वृंदावन की लता के नीचे वाणी जी का पाठ करना, वृंदावन की लता के नीचे प्रिया प्रीतम का ध्यान करना, इससे वृंदावन की लता की विशेष कृपा होती है उपासक के ऊपर। वो कोई भी लता हो, सब लता यहां ब्रह्म स्वरूप है, सब भगवत स्वरूप है। भक्ति सदवनिता महारसमयी यत्र स्वयं श्लिष्यति, जहां की प्रेम लक्षणा भक्ति स्वयं नवयुवती रूप धारण करके आलिंगन करने के लिए तत्पर है, अर्थात यहाँ के वासी के हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति स्वयं प्रकाशित हो जाती है श्रीधाम वृंदावन की कृपा से। भक्ति सद्वनिता, जो भक्ति है ये साध्वी नारी की तरह उसके हृदय का वर्ण कर लेती है, जिस हृदय ने ये निश्चय कर लिया कि मैं अब अखंड वृंदावन वास करूंगा। तो सद्वनिता, साध्वी नारी की तरह भक्ति उसका आलिंगन किए रहती, अर्थात कभी एक क्षण के लिए भी उसके हृदय से प्रेम लक्षणा भक्ति दूर नहीं होती, जो श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार कर लेता है। यत्र श्री हरिदास वर्य गणिता खट्टायमाना शिला, जहां हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी महाराज विराजमान है। ओह, गिरिराज जी महाराज मूर्तिमान श्री कृष्ण वपु हैं, श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है गिरिराज जी। गिरिराज जी का स्मरण, गिरिराज शिला का स्पर्श, गिरिराज जी की परिक्रमा, गिरिराज जी की तलहटियों की रज में लौटना, वहां बैठकर कीर्तन पद गायन वाणी गायन करना, यह साक्षात प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का स्वरूप है। यत्र श्री हरिदास वर्य गणिता खट्टायमाना शिला, जो हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी महाराज है, इनकी शिलाओं में बैठकर प्रिया प्रीतम प्रेम की बातें करते हैं। इन्हीं को सैया रूप में प्रयोग करके इन्हीं शिलाओं के ऊपर श्री प्रिया प्रीतम शयन करते हैं, खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं। हम उस स्थान का आश्रय और वास लिए हैं जहां सद्वनिता की तरह भक्ति आलिंगन करने के लिए व्याकुल है, जहां की लताएं कोटि कल्प तरु को भी हे कर देने वाली हैं, जहां की लताएं प्रेम लक्षणा भक्ति का भाव प्रकाशित करके पोषित करने वाली हैं। तद वृंदावनम अद्भुतम सुखमयम को नाम नालंबते, ऐसे अद्भुत सुख को प्रदान करने वाले वृंदावन का कौन आश्रय नहीं लेगा? वही नहीं लेगा जो दुर्भागी होगा। सद्भागी वही है जो भगवान के नाम रूप लीला धाम का आश्रय ले लिया है। विंदंती यावत प्रणयम नमंदा वृंदावने प्रेम विलास कंदे, तावन्न गोविंद पदारविंद स्वच्छंद सद्भक्ति रहस्य लाभा। मूढ़ व्यक्ति वृंदावन की महिमा सुनकर भी वृंदावन से आसक्त नहीं होता, लेकिन ये बात अच्छे से समझ लो, विंदंती यावत प्रणयम न मंदा वृंदावने प्रेम विलास कंदे, जब तक श्री वृंदावन का तुम आश्रय और वास स्वीकार नहीं करोगे तब तक प्रिया प्रीतम का प्रेम तुम्हारे हृदय में जागृत नहीं होगा। अय मंद बुद्धि, भटकना छोड़ दे, भगवत धाम श्री वृंदावन इसका आश्रय ले ले, इसका वास स्वीकार कर ले। ये कल्पतरु के समान है, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देगा वृंदावन। हम लोग अज्ञानी जीव हैं, सोचते हैं बिना किए कैसे प्राप्त हो जाएगा। तो हम आपसे प्रश्न करते हैं कि बिना किए आपका शरीर है? आपने रचा है क्या शरीर अपना? आपने अपनी बुद्धि बनाई? आपके पास जो कुछ है, एक भी वस्तु व्यक्ति स्थान अपनी रचना का बोल दो, ये सब भगवान की रचना है। भगवान ने अपने संकल्प से तुम्हारी रचना की है, अनंत ब्रह्मांडों की रचना की, और जिसकी रचना की है उसका भरण पोषण स्वयं भगवान कर रहे हैं। आप केवल यंत्रवत आरूढ़, जैसे यंत्र में आरूढ़ हो खिलौना, वो नाच रहा है, ऐसे आप यंत्रारूढ़ान मम माया, भगवान की माया के द्वारा नचाए जा रहे हो।
अगर ये बात तुम समझ लो तो जीवन मुक्त होने की तैयारी कर लोगे। लेकिन तुम उसी नाचने में मगन हो जो माया नचा रही है। कब तक नाचते रहोगे? कभी तो थको और विश्राम की तरफ भागो। विश्राम है प्रियाजू के गोरे चरणारविंद, पायो परम